श्री राम। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की समस्याएं और आज की परिस्थिति और भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के द्वारा इसके समाधान के विश्लेषण में आप सभी का आमंत्रण है। आप सभी महानुभाव इस वीडियो को पूरा देखें और देख करके अगर आप इससे सहमत हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें, जिससे समाज में द्वंद्व प्रतिद्वंद्वता समाप्त हो, एक दूसरे के सहयोग और सरोकार श्रेष्ठ भारत हो, हर लोग सुख शांति सबको प्रदान हो। इसे जितने अधिक लोगों तक शेयर करेंगे ये जन क्रांति बनेगी। सरकार आपके सुख शांति के लिए नीतियां बनाएगी, बनाने पर मजबूर हो जाएगी। परमात्मा प्रकृति से सृष्टि, ये शरीर, चित्त, मन, इंद्री, बुद्धि उसी के द्वारा है। वो जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती। नहीं तो हिंदू का शरीर रचना कुछ सींग पूछ होती, मुसलमान का कुछ आकृति अलग होता, क्रिश्चियन का अलग होता, नारियों का अलग होता, अलग अलग देश वालों का अलग अलग आकृति होती, आवश्यकताएं अलग अलग होती, जो सबका स्वभाव है अलग अलग होता। लेकिन यहाँ पर तो ये सब एक है, स्वभाव भी सबका एक है, आकृति भी एक है, अवस्थाएं भी सबकी एक हैं। सब सुख शांति, सौहार्द और सहयोग को ही चाहते हैं। बगैर सहयोग, सरोकार से ये सृष्टि द्वंद्व प्रतिद्वंद्वता में बदल करके ये विनाशकारी हो जाएगी। जरा विचार करें कि जो जीव जंतु जानवर हैं आपस में कितने संगठित रहते हैं। बंदर, एक बंदर को मारिए, एक कौवे को मारिए, सब इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वो किसी सम्मान के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा, सुख सुविधा के लिए नहीं, वो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को हानि ही पहुंचाते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं और जीवन का उद्देश्य सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाते। ये सृष्टि का नियम है, ये सृष्टि के कारण दोष सब में है। जिस तरह से आज मनुष्य उसका जो आहार है, खान पान है, उसी के द्वारा उसका व्यवहार बनता है। वो जो खान पान आहार कर रहा है, वेशभूषा, साधन सुविधा का प्रयोग कर रहा है, वो सिर्फ जो उसे अच्छा लगता है, जो उसके मन को भाता है, करता है और सुख सुविधा का, अपने महान होने का प्रदर्शन करता है उसके प्रयोग करके। जबकि ज़्यादा हमारे ऋषियों ने कहा है कि ये शरीर सीमित है, इंद्रियां सीमित है, जीवन सीमित है, तो संसार को सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाए। ये विष है, विषय है, ये दूषित है, इसमें दोष है, इसे पवित्र करके किया जाए ताकि व्यक्ति का आहार शुद्ध हो, पवित्र हो, तो उसके विचार पवित्र हो जाए, उसके व्यवहार पवित्र हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए। नहीं तो बगैर संस्कार संस्कृति के व्यक्ति भी एक जानवर की तरह से ही होता है, अधम शरीरा। इसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, भूख प्यास लगती है,
संतान पैदा करते हैं वही मनुष्य भी करता है, लेकिन मनुष्य संस्कारों के द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को, पुरुषार्थ को करके अपने जीवन को धन्य करता है। ये जीवन के कर्मों को यज्ञ करता है। यज्ञ ही पिता हैं और गायत्री इसके माता हैं सृष्टि के। इसलिए यज्ञीय परंपराओं के द्वारा तन, मन, चित्त, बुद्धि और व्यवहार प्रकृति सुगंधित होती है और मनुष्य अपने कर्मों का दूसरों के शुभ के लिए अपने जीवन को लगाता है। संसार को पाने के लिए बुद्धि लगाने की आवश्यकता होती है। परमात्मा को बुद्धि से नहीं, दिल लगाने से, चित्त लगाने से, उनके चिंतन से मिलता है। जात पात भाषा के लिंग के आधार पर ये जो विधि व्यवस्था संवैधानिक है, जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, परिवार बंट रहा है, समाज बंट रहा है, देश भी एक बार धर्म के नाम पर बटा है। अगर समय रहते नहीं सावधान हुए तो आगे भी बंटने की संभावनाएं बनी रहेंगी। धर्म सबके लिए अनिवार्य और सबके लिए कल्याणकारी है। इसलिए धर्म का उल्लंघन करना, उसका सम्मान न करना, उसके मार्ग का प्रशस्त न करना सबसे बड़ा अपराध है, पाप है। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ये सच हमारा धर्म ही ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार, सत्य को स्वीकार करने का क्षमता पैदा करता है। और धर्म ना हो तो सब झूठ ही झूठ है। ये सृष्टि को माया यानी झूठ ही कहा गया है। इसे संस्कार, संस्कृति को धारण करके, उसे स्वीकार करके, सम्मान प्राप्त करके ही सत्य को लोग अपना पाएंगे और सत्य के द्वारा ही अपने चित्त, मन, इंद्रियों को संभाल पाएंगे, परिवार को संभाल पाएंगे, देश को संभाल पाएंगे। ये स्वयं को संभालना और दूसरे को संभालने की उपदेश संदेश स्वयं को तारने, दूसरों को तारने का संदेश देती है। इसलिए ये सिर्फ नारा ना रह जाए, हमारा धर्म का जय, श्री राम की जय, ये उद्घोष बने और इसके सनातन संस्कृति के विरुद्ध जो मुगलों के समय, अंग्रेज़ों के समय में विधि व्यवस्थाएँ बनाई गई थीं वो समाप्त हों। भगवान का दर्शन जिस भी संत महात्मा को हुई है शरीर के अंदर ही हुई है। जब आंख बंद होता है व्यक्ति का, संसार की तरफ देखना बंद करता है, आसन में बैठता है, प्राणों की गति, मन की गति जब शून्य होती है तब दर्शन होता है। उसमें कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं, कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, उसमें भाव की आवश्यकता है। मंदिरों का दर्शन इसलिए कि जो ऐसा नहीं कर पाते वो अपनी श्रम के द्वारा जो धन कमाते हैं उसको दान करें, वहाँ दें और उस दान का पैसा यज्ञ करके लोगों के प्राण को स्वस्थ किया जाए, वायुमंडल में कार्बन को कम किया जाए, घनत्व को कम किया जाए, जिससे लोगों को आनंद और सुगंध का अनुभव हो। उसके द्वारा गुरुकुल बनाए जाएं जिससे सभी की विद्या मिले, जिससे सभी का चरित्र और चिंतन उत्तम हो, स्वास्थ्य उत्तम हो, खान पान आहार व्यवहार उत्तम हो। ऐसा मंदिर के दर्शन की विधि है। इसीलिए ऋषियों ने ऐसा किया था
कि उनके दान का पैसा का सदुपयोग धर्म को बढ़ाने के लिए, तो उसके द्वारा धर्म बढ़ेगा तो उन लोगों को भी आशीर्वाद के द्वारा उनको भी जीवन तर जाएगी, सफल हो जाएगी। ये मंदिर के दर्शन का सदुपयोग है। जय श्री राम।